सोचिए, अगर आज भी बड़े बड़े बिजनेस और हर एक डॉक्यूमेंट को हाथ से लिखते, जितने बिजनेसमैन हैं हर डॉक्यूमेंट को हाथ से लिखते और हाथ से पोस्ट करते और फिर दिनों तक रिप्लाई का इंतजार करते, तो बिजनेस की स्पीड कितनी स्लो हो जाती। लेकिन अब टेक्नोलॉजी ने सब कुछ बदल दिया है और लेके आया है ईडीआई, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। इसने बिजनेस वर्ल्ड में एक बड़ी क्रांति ला दी है और कंपनीज एक दूसरे को इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑटोमेटिकली भेज सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं, वह भी बिना पेपर के, बिना ही डिले के और बिना ही ज़्यादा मेहनत के। तो आइए समझते हैं कि व्हाट इज़ ईडीआई। ईडीआई का क्या मतलब है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। यह एक सिस्टम है जो अलग अलग कंपनीज के कंप्यूटर को आपस में जोड़ता है ताकि वो इम्पोर्टेंट बिजनेस डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिकली एक्सचेंज कर सकें। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल, जितने भी परचेज ऑर्डर होते हैं, जितने भी इनवॉइस होती हैं, शिपिंग डिटेल्स होती हैं, सब कुछ ऑटोमेटिकली भेजे जाते हैं और प्रोसेस किए जाते हैं। जैसे आपने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया, ऑटोमेटिक आपके पास आ जाता है मैसेज कि योर ऑर्डर हैज़ बीन कंफर्म्ड। तो ये किसके माध्यम से है? ईडीआई के माध्यम से। इसमें ना पेपर वर्क की ज़रूरत होती है, ना मैनुअली डेटा डालने की ज़रूरत है। इससे काम तेज होता है और मिस्टेक बहुत ही कम होती है और बिजनेस कम्युनिकेशन एक्यूरेट होता है। द इवोल्यूशन ऑफ ईडीआई। अब विकास कैसे, इवोल्यूशन बढ़ा ईडीआई का, तो ईडीआई की शुरुआत 1960 में हुई थी, जब कंपनीज को डॉक्यूमेंट एक्सचेंज करने का आसान इलेक्ट्रॉनिक तरीका चाहिए था, क्योंकि हर कंपनी को चाहिए कि उनके पास डेटा जो आए सेफ आए और एक्यूरेट आए। शुरू में कुछ बड़े बिजनेस ने इसका यूज़ किया, फिर धीरे धीरे स्टैंडर्ड फॉर्मेट बने ताकि हर सिस्टम एक दूसरे को समझ सके। आज के समय जो ईडीआई है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है। जैसे डिजिटल इंडिया में हर काम ऑनलाइन हो रहा है, वैसे ही ईडीआई मॉडर्न बिजनेस का स्ट्रॉन्ग बेस बन गया है। अब ईडीआई से लोकल ही नहीं, ग्लोबल लेवल पर भी ट्रांजैक्शन स्मूथली हो रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो ईडीआई काम कैसे करता है, हाउ ईडीआई वर्क। जो डॉक्यूमेंट क्रिएशन होता है, जो आपके पास डॉक्यूमेंट है, सबसे पहले बिजनेस सिस्टम एक डॉक्यूमेंट बनाता है आपके, जैसे कि इसे इनवॉइस बोलते हैं या परचेज ऑर्डर बोलते हैं, तो ये ईडीआई से बनता है। ट्रांसलेशन टू ईडीआई फॉर्मेट। डॉक्यूमेंट को ईडीआई के स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बदला जाता है ताकि सेंडर और रिसीवर दोनों उसे आसानी से समझ सकें। आपने ऑर्डर एक क्लिक में कर दिया, लेकिन जो इनवॉइस बन के आती है जिसमें टू सेंडर, ईमेल एड्रेस, आपका प्रोडक्ट सब लिखा रहता है, ये एक ईडीआई का फॉर्मेट होता है। सिक्योर ट्रांसमिशन। फिर से डॉक्यूमेंट सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के जरिए दूसरे बिजनेस को भेजा जाता है। इसमें इंक्रिप्शन होता है ताकि डेटा सेफ रहे। रिसिप्ट एंड प्रोसेसिंग। पार्टनर का सिस्टम डॉक्यूमेंट को रिसीव करता है, चेक करता है और ऑटोमेटिकली प्रोसेस कर देता है बिना ह्यूमन इंटरफेरेंस के। इस पूरी प्रोसेस में ना पेपर वर्क होता है, ना मैनुअल टाइपिंग होती है, सब कुछ फास्ट, सिक्योर और एरर फ्री होता है, एरर फ्री। की एडवांटेजेस, कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं। सबसे पहला ये इको फ्रेंडली है, यानी पेपर की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। प्रिंटिंग, कोरियर और फिजिकल स्टोरेज का खर्च भी कम हो जाता है। एनवायरनमेंट भी सेफ रहता है। लाइटनिंग फास्ट भी होता है, यानी कि डॉक्यूमेंट इंस्टेंटली पहुंचते हैं, कोई डिले नहीं होती है, ना पोस्ट, ना कोरियर, ना मैनुअल वेटिंग, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। फीवर एरर्स। ऑटोमेटेड डेटा ट्रांसफर से ह्यूमन मिस्टेक लगभग पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है, एक्यूरेसी बढ़ती ही जा रही है। इन्हेंस्ड सिक्योरिटी। डेटा इंक्रिप्शन और सिक्योर नेटवर्क से डॉक्यूमेंट सुरक्षित रहते हैं। अनऑथराइज्ड एक्सेस का खतरा भी कम हो चुका है। कॉस्ट सेविंग। पेपर वर्क, मैनुअल लेबर और टाइम की बचत होती है, ऑपरेशन कॉस्ट काफ़ी कम हो जाती है। अब इंडस्ट्रीज पावर्ड बाय ईडीआई। कुछ जहां ईडीआई का ज़बरदस्त उपयोग होता है, आइए उसको देखते हैं। सबसे पहले रिटेल में, यानी कि इन्वेंट्री और सप्लायर्स को मैनेज करना आसान होता है, स्टॉक समय 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 पर अपडेट होता रहता है रिटेल में। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग में सप्लाई चेन और प्रोडक्शन शेड्यूल्ड कोऑर्डिनेटेड रहता है, यानी क्या आप खरीद रहे हो, क्या ऑर्डर कर रहे हो, क्या आपके पास डिस्पैच होने वाला है, सब ऑटोमेटिक जनरेट होता है। हेल्थ केयर सेक्टर में देखा गया है किस तरह पेशेंट के जितने रिकॉर्ड रहते हैं, इंश्योरेंस क्लेम और सिक्योर, और ये सब फास्ट तरीके से ट्रांसफ़र होते हैं। कहीं डेटा को ट्रांसफ़र करना है, सब सिक्योरिटी और फास्ट होता है। ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक। शिपमेंट रियल ट्रैक होते रहते हैं, आप खुद भी ट्रैक कर सकते हैं, डिलीवरी अपडेट तुरंत मिलता है। ऑटोमेटिव, यानी ऑटोमेटिव इंडस्ट्रीज़ में, यानी पार्ट सप्लायर्स और मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम परफेक्ट सिंक में काम करते हैं। अब अगर बैंकिंग एंड फाइनेंस में देखा जाए तो ट्रांजैक्शंस और रिपोर्ट्स क्विकली और सिक्योरली प्रोसेस होती है।
कॉमन ईडीआई डॉक्यूमेंट्स, कुछ कॉमन ईडीआई डॉक्यूमेंट्स देखे गए हैं, जैसे कि परचेज ऑर्डर यानी बायर और सप्लायर्स के बीच ऑटोमेटेड ऑर्डरिंग की जो इनवॉइस आती रहती है। अब दूसरा इनवॉइस बिलिंग यानी शिपमेंट की डिटेल्ड एडवांस इंफॉर्मेशन पहले ही आपके पास आ जाती है। शिपिंग नोटिसेस, इसमें नोटिसेस एडवांस नोटिसेस ऑफ शिपमेंट डिटेल, जितनी शिपमेंट डिटेल होती है आपके पास आ जाती है। अच्छा, इनवॉइस में गुड्स और सर्विसेज के लिए इलेक्ट्रॉनिक बिलिंग का प्रोसेस है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रांजैक्शन और पेमेंट्स की रिपोर्ट आपके पास आसानी से आ जाती है। एक्नॉलेजमेंट्स, कंफर्मेशन रिसिप्ट और स्टेटस अपडेट। बिजनेस करस्पॉन्डेंस यानी फॉर्मल कम्युनिकेशन और क्लेम्स प्रोसेसिंग, ये सब आपने कहीं ना कहीं डेली लाइफ में यूज़ किया होगा। आपके पास एचआर मेल करती है तो आपको एक्नॉलेज करना होता है। शिपमेंट ऑर्डर करते हो तो शिपमेंट आपको मिलता है। कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप अपने बिल्स को चेक कर सकते हो। ऑर्डर किए हो तो इनवॉइस भी, परचेज ऑर्डर, ये सब आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं कहीं ना कहीं अपने। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स ईडीआई के जरिए तेज़ी से और सेफ तरीके से एक्सचेंज होते हैं। वाई बिजनेसेस चूज ईडीआई, क्यों कंपनीज ईडीआई चुनती है? सबसे पहले क्योंकि स्पीड एंड एफिशिएंसी के कारण डॉक्यूमेंट इंस्टेंटली भेजे जाते हैं, जिससे बाइंग, सेलिंग और पेमेंट का प्रोसेस पूरा फास्ट हो जाता है। सप्लाई चेन एक्सीलेंस, सप्लाई चेन में एरर्स और डिले कम होते हैं। ऑर्डर से लेकर डिलीवरी तक हर स्टेप स्मूथ चलता है। स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप, जब इंफॉर्मेशन सटीक और टाइम पर पहुंचती है तो बिजनेस पार्टनर्स के बीच ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन भी बढ़ता है। ये हैं बिजनेस पार्टनर्स। अंडरस्टैंडिंग द चैलेंजेस, अब ज़रूरी नहीं है कि सारे लाभ हैं ईडीआई के, कुछ इसके चुनौतियां भी देख लेते हैं। सबसे पहले इनिशियल इन्वेस्टमेंट, शुरुआत में सिस्टम लगवाने और सेटअप करने में खर्चा भी आता है और समय भी लगता है ईडीआई का। इवॉल्विंग स्टैंडर्ड्स, ईडीआई फॉर्मेट और रूल्स टाइम टू टाइम अपडेट होते हैं, जिनसे बिजनेस को अडेप्ट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। डेटा मैनेजमेंट, बैकअप और प्रॉपर डेटा हैंडलिंग जरूरी है, क्योंकि सारी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इसी से जाती है। मेंटेनेंस कॉस्ट, सिस्टम अपडेट और सपोर्ट के लिए रेगुलर खर्च भी आता रहता है मंथली। अब अगर इम्पोर्टेंट नोट देखा जाए तो, लेकिन इन चैलेंजेस के बावजूद ईडीआई के बेनिफिट लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ईडीआई के जितने भी बेनिफिट हैं। अब ईडीआई इन द डिजिटल इकोनॉमी, आज का समय डिजिटल फर्स्ट है। लगभग हर बिजनेस एक्टिविटी ऑनलाइन हो रही है। मैसेजिंग, ईमेल से लेकर गवर्नमेंट पोर्टल जैसे कि डिजिटल इंडिया तक हर चीज़ ऑनलाइन हो चुकी है। ईडीआई इस डिजिटल जर्नी का कोर पार्ट है, जो बिजनेस को फास्ट, सिक्योर और लार्ज स्केल पर जोड़ता है। ग्लोबल ट्रेड में ईडीआई से स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ती है। टॉपिक को कंक्लूड करते हुए देखा जाए कि द पावर ऑफ ईडीआई यानी निष्कर्ष, ईडीआई ने बिजनेस कम्युनिकेशन की दुनिया पूरी तरह बदल दी है। अब पेपर बेस्ड प्रोसेस की जगह फास्ट, सिक्योर और ऑटोमेटेड सिस्टम ने ले ली है। इससे कंपनीज को टाइम, कॉस्ट और एनर्जी तीनों की बचत होती है। अब और देखा जाए तो मिस्टेक्स भी बहुत कम होती हैं, कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ती जा रही है और बिजनेस रिलेशनशिप भी स्ट्रांग बनते हैं। ईडीआई वो डिजिटल ब्रिज है जो दुनिया भर के बिजनेसेस को तेज, सटीक और सुरक्षित तरीके से जोड़ता है। तो आने वाले समय में जो बिजनेस ईडीआई को अपनाएगा वही कंपटीशन में आगे रहेगा।